नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको रामदास यानी रिचर्ड अल्पर्ट का एक किस्सा सुना रहा हूँ जो उन्होंने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में बताया है। जब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी थी बी हियर नाउ, उसकी पहली प्रति उन्होंने महाराज जी को दे दी। महाराज जी ने उसको अपने कमरे में रखवा दिया और ऐसे 5 महीने निकल गए। 5 महीनों के बाद एक दिन अचानक रामदास को बुलावा आया महाराज जी का, और जब वो पहुँचे तो महाराज जी ने सीधे पूछा, तुम अपनी किताब में झूठ छाप रहे हो? तो रामदास ने बोला, महाराज जी मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ ये सही है। तो महाराज जी ने कई सारी गलतियों की तरफ इंगित किया जो दरअसल झूठ थी, लेकिन रामदास को इसके बारे में पता नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने उसे गलत छपवा दिया था। तो अब क्या किया जाए? तो महाराज जी ने बोला कि तुम्हें ये गलती सुधारनी होगी। अब रामदास का सर चकराया। पहली प्रिंटिंग 30,000 प्रतियों की हुई थी। उन्हें दुकान पर से तो वापस बुलाया नहीं जा सकता, मुश्किल था। दूसरी प्रति भी छपने वाली थी, दूसरी प्रिंटिंग होने वाली थी, फिर से 30,000 प्रतियों की। तो उन्होंने तय किया कि वो इस दूसरी संस्करण में इन त्रुटियों को सुधार लेंगे। उन्होंने तुरंत जो स्टीव डर्की थे, जो ये पब्लिकेशन का काम देख रहे थे लामा फाउंडेशन में, उनको तार किया उन गलतियों के बारे में। कुल मिला के 2 पैराग्राफ थे जिन्हें हटाया जाना था। रामदास का मानना था कि ये किताब महाराज जी की ही है, तो वो कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहते थे। जब स्टीव डर्की को तार मिला तो उन्होंने वापस जवाब दिया कि भाई अब तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जो प्रिंटर है वो बहुत दूर है और मैं उसी के पास से लौटा हूँ, और वो अगले ही दिन इसकी 30,000 कॉपियाँ छापने वाला है, क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी है, प्लेट्स बन गई हैं, सब कुछ हो गया है। अब जब ये पत्र में रामदास को मिला तो वो मुँह लटकाए हुए झोले में पत्र लिए कैंची पहुँचे। जैसे ही बाबा जी के पास पहुँचे, बाबा जी ने पूछा, क्या लिखा है चिट्ठी में? अब रामदास ने सोचा, जब आपको पहले से ही पता है कि चिट्ठी आई है तो उसमें क्या लिखा है ये भी आपको पता होगा, लेकिन पूछ मुझसे रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया दुखी मन से कि बाबा अब तो चेंज संभव नहीं है। तो बाबा ने बोला, ना, तुम्हें परिवर्तन तो करवाना होगा। तो रामदास ने समझाया कि बाबा अगर अब हम ये करवाते हैं तो कम से कम $10,000 का नुकसान होगा, और ये बहुत पहले की बात है, 70s की बात। बाबा का सीधा उत्तर था, पैसे और सत्य का आपस में कोई लेना देना नहीं है। सत्य बताने के लिए चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, वो स्वीकार्य हैं, तो तुम्हें इसे बदलना ही होगा। तो रामदास ने ठान लिया कि ठीक है, नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये परिवर्तन करना ही होगा। तो जब वो पोस्ट ऑफिस पहुँचे तो उसके पहले ही एक मज़ेदार घटना हुई। उनको स्टीव डर्की से एक रिप्लाई मिली जिसमें लिखा था कि जब उनको रामदास का केबल मिला, उसी समय उनको एक लेटर मिला प्रिंटर से भी, जहाँ पे एक अजीब घटना हुई थी। प्रिंटर जब छपाई करने के लिए गया तो उसने देखा कि सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन एक प्लेट जिसमें महाराज जी का पूरे पृष्ठ का चित्र था वो गायब है। उसे लगा कि ठीक है, प्लेट कहीं इधर उधर हो गई होगी, मैं इसको मूल पांडुलिपि में जाकर वहाँ से वापस प्लेट तैयार कर लूँगा। जब वो मूल पांडुलिपि पर पहुँचा तो वहाँ पे वो चित्र गायब था। वो खोजता रह गया लेकिन चित्र मिला नहीं। तब उसने सोचा कि मुझे किताब का प्रिंटिंग रोक के अगले निर्देश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो दरअसल कोई प्रिंटिंग हुई ही नहीं थी, तो कोई अतिरिक्त पैसा नहीं खर्च हुआ। सोचने की बात यह है कि इधर बाबा जी ने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए ये किताब सही तरीके से ही छपनी चाहिए, और उधर उनके चित्र गायब हो गए। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे बाबा जी क्या थे। फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राम राम।